क्या मोदी जी और आरबीआई मिलकर ज्यादा पैसे छापकर भारत का गरीबी नहीं मिटा सकते? क्या मोदी जी हम गरीब को पैसा डोनेट नहीं कर सकते? क्यों हम गरीब से उल्टा टैक्स लेते हैं सरकार? क्यों सरकार के पास घोटाला हो जाते हैं? और क्या सरकार ज्यादा पैसे छापकर उस घोटाला को पूरा नहीं कर सकते? क्योंकि सरकार ही तो पूरे देश को चलाते हैं। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे इसकी पूरी सच्चाई। आपको तो पता ही होगा कि 8 नवंबर 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक टेलीविजन प्रसारण में घोषणा की थी कि 500 और 1000 रुपए की नोट अब वैध मुद्रा नहीं रहेंगे। उन्होंने 500 और 2000 की नई नोट जारी करने की घोषणा की थी, जिसके बाद 500 और 2000 की नई नोट कई साल तक चला भी था। फिर बाद में आरबीआई और नरेंद्र मोदी ने 2000 की नोट को बंद करने का आदेश दिया, क्योंकि उनका कहना था कि लोगों को 2000 की नोट को छुपा कर रखना आसान काम हो जाएगा और भारत में नोटों का किल्लत हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको जानकर हैरानी होगी कि इतिहास में 1946 से लेकर 2023 तक भारत में कुल 5 बार नोटबंदी हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि 2000 की नोट आखिरकार गए कहां? और क्या सरकार को इस चीज का घोटाला नहीं होता? ऐसी क्या चीज है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है? भारत एक ऐसा देश है जहाँ दुनिया की सबसे बड़ी गरीबी का एक हिस्सा बन चुका है। हर साल हमारे देश में हजारों लोग गरीबी की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। 1991 की बात है, जहाँ हमारे भारत पैसों के मामले में, पीपीपी के मामले में सबसे लास्ट में थे। भारत के पास सिर्फ 15 दिन का पैसा बचा था। अलग अलग देशों से मेडिसिन आया करता था, वे भी बंद कर दिया। पेट्रोल भी देना बंद कर दिया। हवाई जहाज वाले सर्विस देना बंद कर दिया। एकदम नाजुक स्थिति में आ गए थे हमारे भारत। उस समय हमारे भारत का प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिंह रॉय। नरसिंह रॉय ने क्या किया? भारत का नाजुक स्थिति के समय भारत की पूरी जिम्मेदारी डॉक्टर मनमोहन सिंह को सौंप दिया। फिर मनमोहन सिंह ने देश का सोना इंग्लैंड में गिरवी रखा और 300 करोड़ रुपए लाए थे, जिसके बाद भारत ने बहुत ही तरक्की की। 2014 में जब मनमोहन सिंह अपनी सत्ता नरेंद्र मोदी को सौंप रहे थे, तब उन्होंने इस बात को याद दिलाया था कि हम उस समय से राजनीतिक में हैं जब भारत का पीपीपी एकदम जीरो था। अब ये देश मोदी जी आपके हाथ में है और हम पीपीपी के मामले में तीसरे नंबर में हैं और आज 2025 में गए हैं, लेकिन तीसरे नंबर पे ही हैं। हमें लगता है इससे आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे और आज वही हीरा भारत को छोड़ के चले गए। रोना पड़ेगा हम अगली पीढ़ी को आगे जाकर। आइए हम अपने मेन टॉपिक्स में चलते हैं। सबसे पहले चलिए समझते हैं कि ज्यादा पैसे छापने से हमारे इकोनॉमी पर क्या असर पड़ता है। जब सरकार ज्यादा पैसा छापती है तो उससे इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। इन्फ्लेशन का मतलब चीजों की कीमत बढ़ जाना, लेकिन लोगों के पास ज्यादा पैसा नहीं होना। ये न सिर्फ गरीबी को दर्शाता है, बल्कि हम इंसान की जीवन मुश्किल में डाल देता है। जब पैसा सप्लाई बढ़ जाता है बिना कोई असली इकोनॉमिक्स ग्रोथ के, तो उससे पैसों की वैल्यू गिर जाती है। मतलब एक तरफ आपको पैसा मिलता है, लेकिन दूसरी तरफ उस पैसों का असली वैल्यू कम हो जाता है। मतलब अगर हम ज्यादा पैसे छाप भी लेते हैं तो क्या उससे गरीबी को हटाने का सोल्यूशन मिल जाएगा? नहीं, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जरूरत होती है। अगर लोगों को काम मिलने लगे तभी उनके पास पैसा आएंगे और तभी उनके परचेसिंग पावर बढ़ेगी। सरकार को पैसे छापने से ज्यादा ऐसे प्रोग्राम और पॉलिसीज चालू करनी होगी जिससे लोगों को रोजगार मिले, जैसे कि फैक्ट्री, मनरेगा, स्किल डेवलपमेंट। तभी तो लोग अपने आप को डेवलप करने के लिए रास्ता बनाएंगे। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि गरीबी के रूट काउजेस काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि पैसे ही सब कुछ नहीं होते हैं, बल्कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, सोशल इनक्वालिटी और एक्सेस टू रिसोर्स से भी जुड़े हुए हैं। गरीबी का सोल्यूशन सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि एक इंक्लूसिव ग्रोथ मॉडल है। अगर कोई सरकार के पास ज्यादा पैसे हैं तो उसे एजुकेशन और हेल्थ केयर सेक्टर में इन्वेस्ट करना जरूरी है, जिसमें हर इंसान को बेसिक रिसोर्सेज और अपॉइंटमेंट मिल सके, जिससे लोग अलग अलग देश में जाकर अपना कलाकार दिखा सके, नए नए चीजों का आविष्कार कर सके और दूसरे देशों को सप्लाई दे सके, जिससे लोग गरीब नहीं रहेंगे और अपने देश की पीपीपी को अपडेट कर सकेंगे। मान लीजिए कि सरकार अगर ज्यादा पैसे छाप भी लेते हैं तो क्या होगा? हमारे ऊपर फॉरेन डेब्ट यानी विदेशी ऋण बढ़ सकता है। ज्यादा पैसा मार्केट में डालने से देश की इकोनॉमी पे प्रेशर पड़ता है, जिससे हमारे देश का डेबिट यानी ऋण बढ़ जाता है, जिससे हमारे अगले फ्यूचर जनरेशन के लिए खतरा साबित हो सकता है। तो अगर पैसा छापना गरीबी को नहीं मिटा सकता तो क्या सोल्यूशन हो सकते हैं? पहले सरकार को टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में इन्वेस्ट करना होगा। डिजिटल इंडिया और सस्टेनेबल फार्मिंग जैसे स्कीम से लोगों को अपनी जिंदगी को
सुधारने के लिए नए तरीके मिल सकते हैं। ऐसी सॉल्यूशन लोगों की जिंदगी को लॉन्ग टर्म में बेहतर बना सकता है, जैसे कि सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट, डिजिटल लिटरेसी और स्मॉल बिजनेसेस, ऐसे बिजनेसेस जिनके जरिए हम गरीबी को मिटा सकते हैं बिना पैसे छापे। तो ये क्लियर है कि हम ज्यादा पैसे छापकर गरीबी को नहीं मिटा सकते। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट्स में अपनी राय बताएं कि आपके हिसाब से गरीबी को हटाने का क्या सोल्यूशन है।